सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और संत जितने भी आज इस चिंतन जी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम किम मिनसू है और आज मैं आपका होस्ट रहूंगा। पिछले बार हमने बाथोलोमे गोत्र के इंस्ट्रक्टर से, जो राज्य के संतान हैं और पूर्व और पश्चिम से अपने स्वर्ग के राज्य में स्थान लेते हैं, उनके बारे में देखा। तो आज हम इन सभी दृष्टांतों के बारे में जान सकते हैं। और आज हम ये सारे दृष्टांतें क्यों जान सकते हैं, उसकी वजह यह है कि जो वाचा के पादरी हैं, जिन्होंने सारी चीजें स्वर्ग की देखी और सुनी, और वे आज शिंचनशी में हैं। इसीलिए इस सेमिनार के द्वारा हम इन सभी चीजों की गवाही दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम पुराने और नए नियम के जितने भी दृष्टांत हैं, उनको देखने पाए, समझने पाए और गहराई से उनको जानने पाए। तो चलिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं, इस मूल्यवान समय पर तूने अपना अनुग्रह हम पर बरसाया है और हम पूरी दुनिया के लोग तेरे इस सच्चाई के वचन को, भेदों को समझने पाए हैं। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर ये जो पुराने नियम और नए नियम के अध्यायों द्वारा जो प्रकाशित वाक्य है, इस शिंचनजी ऑनलाइन सेमिनार जो कि स्वर्ग के राज्य से आया है, ये हम अपने दिलों में अंकित कर सके। इस वचन के माध्यम से हम तेरे उद्देश्य को समझ सके और हम उस अनंत काल के उस जीवन में प्रवेश कर सकें। हम इस समय उत्पीड़न ना करें, सताव ना करें, लेकिन हम तेरे वचन में एक होने पाए और हम तेरे उद्देश्य को समझकर उसमें आगे बढ़ने पाए। तो परमेश्वर कृपया जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उन सभी की तू नेतृत्व कर, ताकि हम सब एक हो सके। तो शुरू से लेकर अंत तक ये सारी विद्या हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय आ गया है जब हम भौतिक पूर्ति के बारे में गवाही देंगे। आज का शीर्षक जो होगा वो होगा पाठ 9, दो प्रकार के बीज और कटनी। उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम बहुत सारा अनुग्रह पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो मत्ती गोत्र के इंस्ट्रक्टर को चलिए बुलाते हैं। जितने भी पास्टर्स हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और दुनिया में संत हैं जो स्वर्ग के राज्य जाने की आशा करते हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आप सभी को अभिवादन। मेरा नाम मत्ती गोत्र से इंस्ट्रक्टर किम जिन सोंग है। अब आज के समय पर अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य के माध्यम से आज जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज का जो शीर्षक है वो है मध्यवर्ती पाठ 9, दो प्रकार के बीज और कटनी। उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आज का संदर्भ होगा मत्ती 13 और प्रकाशित वाक्य 14। तो आज के इस सेमिनार को जितने भी पास्टर्स सुन रहे हैं, वे इनके बारे में शायद पहले से जानते होंगे, लेकिन कई होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस समय पर हम अपने दिलों को खोलने पाए, और अगर आप इस व्याख्या को सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज का जो संदर्भ है मत्ती 13, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। मत्ती 13 आप देख सकते हैं, उसमें स्वर्ग के राज्य के भेद है और यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांतों में कहा, और ये आज से लगभग 2000 साल पहले दर्ज की गई थी और इससे यीशु के चेले मत्ती ने दर्ज किया। मत्ती 13 में आप देख सकते हैं, मत्ती 13 और प्रकाशित वाक्य 14 में आप देख सकते हैं, उसमें हम दो प्रकार के बीज देख सकते हैं और उन भविष्यवाणियों और पूर्ति के बारे में देख सकते हैं जो कटनी के बारे में है। मत्ती 13 में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के भेदों को अलग अलग दृष्टांतों में बताया। यीशु ने जो
बीज बोने का जो दृष्टांत है वो पहली आयत से बात की, और 18 और उसकी 18 से लेकर 23 में यीशु मसीह ने उन दृष्टांतों के बारे में व्याख्या दी। और यीशु मसीह ने कहा कि वो बीज जो है वो 4 प्रकार के भूमि पर गिरता है। एक सड़क के किनारे, एक पथरीली, एक कटीली और एक अच्छी भूमि पर। तो हम देख सकते हैं कि जब स्वर्ग का राज्य जो कि वो बीज है, वो परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों के दिलों पर जाता है। वो जो जो 4 प्रकार की भूमि है, तो उन बीजों के उन भूमि के हिसाब से उनका परिणाम होता है। हम पहले उस भूमि की वास्तविक हम पहले भूमि का परिणाम देख सकते हैं कि जो सड़क के किनारे है, उस बीज को जो पक्षी है वे आकर उठा ले जाते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में जो इस परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, उसके दिल से ये बीज शैतान आकर ले जाता है। दूसरा है पथरीला। पथरीला भूमि ऐसा है जो व्यक्ति इस वचन को सुनता तो है लेकिन वो बीज अंदर तक नहीं जाता, इसीलिए वो व्यक्ति भी गिर जाता है। और तीसरा व्यक्ति वो कटीला भूमि होता है, जो इस वचन को सुनता तो है लेकिन दुनिया के जो दिक्कतें हैं, दुनिया की चीजें हैं, उसमें वो फंस जाता है। लेकिन जो चौथा चौथा भूमि है, जो अच्छी भूमि के बारे में है, वो उस व्यक्ति की वास्तविकता है जिसका भला और उत्तम मन है, जो उस वचन को संभाले रहता है और धीरज से फल लाता है। और यीशु मसीह ने इन सभी चीजों के बारे में दृष्टांतों में इसलिए कहा कि यीशु मसीह ने, आप देख सकते हैं कि मत्ती 13 उसके 10 से 11 में अपने चेलों से क्या कहा कि स्वर्ग के राज्य दृष्टांतों में बताए गए हैं ताकि तुम्हें इसकी समझ दी जाए पर उनको नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के भेद दृष्टांतों में इसलिए बताए ताकि वे भेद उन लोगों से छिपाए जा सके जिनको ये नहीं देना चाहिए, जो कि शैतान के लोग हैं। तो आप मत्ती 13 उसके 34 से 35 में देख सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों कहा। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसलिए कहा कि जो परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की थी, उसकी भी पूर्ति हो सके, उसकी भी वास्तविकता प्रकट हो सके। तो यीशु मसीह ने 2 वजह से स्वर्ग के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के भेद दृष्टांतों में दिए। तो आज जब वो स्वर्ग के राज्य के भेद प्रकट होते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी आज हम लोग हैं, विश्वासी हैं, जो इन वचनों पर विश्वास करते हैं, हम इन 2 प्रकार के बीज और वो भूमि की वास्तविकता जान सके और परमेश्वर के राज्य के लिए हम फल ला सकें। तो आज का जो शीर्षक है उसके बारे में चलिए आज हम जानते हैं, जो कि है 2 प्रकार के बीज और कटनी। आप देख सकते हैं कि पहले आगमन के समय पर 2 प्रकार के बीज बोए गए थे। ये हम मत्ती 13 में देख सकते हैं। तो बाइबल के इतिहास से हम देखें कि 2 प्रकार के बीज क्यों बोए गए थे और परमेश्वर की जो कहानी है उसको भी जानने पाए। आप देख सकते हैं बाइबल के इतिहास में परमेश्वर ने अपना सब कुछ खो दिया और परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को चुना, जो कि थे भौतिक इज़राइल, जो कि अब्राम के वंशज थे। और निर्गमन 19:5 से 6 में उन भौतिक इज़राइल के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी वाचा रखोगे और मेरा कहा मानोगे, तो तुम मेरे लिए एक पवित्र नगर और एक राज्य और याजक ये बनोगे। लेकिन उन भौतिक इज़राइल ने क्या किया? उन भौतिक इज़राइल ने परमेश्वर की वाचा को ना रखा। उन्होंने क्या है, अन्य जातियों की पूजा की और परमेश्वर के सामने पाप किया। और होशे 6 के 7 में भी आप देख सकते हैं, और पहले राजा उसके 11 में भी आप देख सकते हैं कि जो सुलेमान और जो इज़राइल के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दी
और परमेश्वर के सामने वे दूषित हो गए। और सुलेमान राजा के समय पर यह वाचा जो है टूट गई थी। तो हम देख सकते हैं कि जो भौतिक इज़राइल है, उन पर अन्य जातियों ने आक्रमण किया और वे पूरे नष्ट हो गए। और हम देख सकते हैं कि जितने भी अब्राम के वंशज थे, वे वे भी आदम के उस पापी बीज से जन्मे थे, है ना, पापी जीन से जन्मे थे। इसीलिए वे वाचा न रख पाए। तो अब भौतिक इज़राइल ने क्योंकि वाचा तोड़ दी, परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा एक और भविष्यवाणी की, एक और युक्ति बनाई। और ये युक्ति हम यिर्मयाह 31 में देख सकते हैं, जो यिर्मयाह नबी ने दर्ज की थी। आप यिर्मयाह 31 उसके 22 में देख सकते हैं, परमेश्वर एक नए कार्य, है ना, एक नई सृष्टि की रचना के बारे में कहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई वाचा भी बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई वाचा बनाऊंगा, जो कि उन पुरानी वाचा की तरह नहीं होगा, जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बनाई थी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नई सृष्टि की रचना है और ये जो नई वाचा है, ये प्रकाशित वाक्य 21 के समय पर पूरी होती है। तो ये नई सृष्टि क्या है जो परमेश्वर करना चाहते थे? ये नई सृष्टि 2 प्रकार के बीज बोना और एक नई वाचा बनाना था। तो ये 2 प्रकार के बीज के बारे में जानने के लिए चलिए यिर्मयाह 31 उसका 27 पढ़ते हैं। देख, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने, आप देखिए, वादा किया कि वे मनुष्य और पशु दोनों के बीज को इज़राइल और यहूदा के घराने में बढ़ाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। यानी कि आप देख सकते हैं परमेश्वर 2 प्रकार के बीज एक ही खेत में बोने की बात कर रहे हैं। और 600 साल तक ये वचन जो है ये हर जगह फैला और परमेश्वर की भविष्यवाणी के हिसाब से यीशु मसीह आए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। आप इशाया 14 के 24 में देख सकते हैं कि परमेश्वर वे हैं जो अपने सभी युक्तियों को, अपने सभी भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। तो इन बीज बोने की जो भविष्यवाणी थी, ये भी 600 साल बाद पहले आगमन के समय पूरी होती है। परमेश्वर ने क्योंकि यह वादा किया, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह कौन थे? पुराने नियम के वाचा के पादरी। और ये सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। तो ये 2 प्रकार के बीज बोने की जो भविष्यवाणी थी, ये आप देख सकते हैं मत्ती 13 उसकी 24 से 30 में पूरी होती है। तो ये 2 प्रकार के बीज बोने का जो भविष्यवाणी है, ये पहले आगमन पर कैसे पूरा होता है, ये हम मत्ती 13 उसके 24 से 30 में देख सकते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज बोकर चला गया, ऐसा लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि अच्छे बीज और बुरे बीज एक ही खेत में उगाए गए, एक ही खेत में बोए गए। तो यिर्मयाह 31 उसका 27 का जो भविष्यवाणी है वो पूरा हो गया। एक ही खेत में 2 प्रकार के बीज उग रहे हैं, है ना। और हम 27 में आगे देखें तो उसमें क्या हुआ, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और
गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा गया है कि 2 प्रकार के बीज एक ही खेत में उगाए जाएँगे और कटनी के समय पर इन 2 प्रकार के बीजों का भेद होगा, विभाजन होगा। जो अच्छे बीज हैं उन्हें खत्ते में ले जाया जाएगा और जो जंगली पौधे हैं उनको खेत में ही बटोर कर गट्ठे बनाए जाएँगे और उनको जला दिया जाएगा। लेकिन जो चेले थे, उनको इनका सही व्याख्या नहीं पता था। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 प्रकार के बीज के बारे में आप मत्ती 13 उसके 37 से 39 में यीशु मसीह ने उनकी व्याख्या दी। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है। तो ये खेत जो है, ये संसार है, ये यीशु मसीह का संसार है, जिन्होंने अच्छा बीज बोया है ना? तो ये खेत जो है, ये संसार जो है, क्या ये अविश्वासियों का होगा या ये विश्वासियों का होगा? जी हाँ, ये विश्वासियों का संसार होगा, ईसाई धर्म का संसार होगा। और ये लिखा है कि जो अच्छे बीज हैं, वे राज्य के संतान हैं और जंगली बीज हैं, वे दुष्ट के संतान हैं और कटनी जगत का अंत है। तो सभी पास्टर्स आप देख सकते हैं कि ये जो संसार है, ये किसका संसार है? ये ईसाई धर्म का संसार है। तो किस तरह का संसार का अंत हो जाएगा? जी हाँ, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि कटनी जगत का अंत है, तो ये ईसाई धर्म यानी कि जो पारंपरिक कलीसियाएं हैं, उनका भी अंत के बारे में यीशु मसीह ने बताया। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह का वचन ईसाई जो पारंपरिक कलीसियाएं हैं, उनके बीच 2000 साल से बोया गया है। तो कटनी के समय पर जो कटनी करते हैं, वे कौन हैं? वे स्वर्गदूत हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो संसार है जिसमें 2 प्रकार के बीज बोए गए, जो कि ईसाई धर्म है, उनमें 2 प्रकार के लोग उग रहे हैं, यानी कि 2 प्रकार के लोग हैं। राज्य के संतान भी हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दुष्ट के संतान हैं। और यीशु मसीह ने 40 से लेकर 43 में जो अच्छे बीज हैं और बुरे बीज हैं, उनका भी परिणाम बताया। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। और कटनी के समय पर कौन होंगे जिनकी कटनी नहीं होती है, लेकिन वे सिर्फ कुकर्म करते हैं? जी हाँ, वे लोग हैं जो जंगली बीज से पैदा हुए हैं, जो शैतान के बीज से पैदा हुए हैं, जिनकी कटनी नहीं होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा, यानी कि वहां पे न्याय होगा। और 43 में कहा गया है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसे कान है वह सुन ले। तो ये धार्मिक कौन है? ये धार्मिक कौन है? ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जिनकी कटनी हुई है। तो आज मैं आपको जो ये चित्र है उसके माध्यम से दिखाऊंगा कि मत्ती 13 उसके 37 से 39 में क्या लिखा है और 43 तक क्या लिखा है, उसके बारे में मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने पाऊं। तो ये 2 प्रकार के बीज क्या है जो उस खेत में बोए गए? एक परमेश्वर का बीज है जो अच्छा बीज है, और एक शैतान का बीज है जो जंगली पौधा है। जिसने अच्छा बीज बोया वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, और जो जंगली पौधा, जंगली बीज बोने वाला कौन है? वो शैतान का पादरी है। और वो बीज कहाँ बोया गया? आप देख सकते हैं कि एक ही खेत में बोया गया, और वो खेत किसका खेत है? वो यीशु का खेत है। तो यीशु मसीह के जो कलीसियाएं हैं, है ना, ईसाई धर्म, इनमें 2 प्रकार के बीज बोए गए। कब तक? उस कटनी के समय तक। उस कटनी के समय तक ये 2 प्रकार के बीज एक ही खेत में उग रहे हैं।
और आपने देखा कि मत्ती 13 उसके 39 में क्या लिखा है कि जगत कटनी जगत का अंत है। तो ये अंत का मतलब क्या है? जो पारंपरिक जो भ्रष्ट कलीसियाएं हैं उनका अंत है। और इस समय पर परमेश्वर के बीच से पैदा हुए और शैतान के बीच से पैदा हुए उनका विभाजन अब तक नहीं होता। वो तभी होता है जब कटनी होती है। उससे पहले इन दो तरह के लोगों का विभाजन नहीं होता है। कटनी के समय पर इनका विभाजन कैसे होता है? जी हाँ, जो अच्छे बीज से जन्मे हैं, जो गेहूं हैं, उनकी कटनी होकर उन्हें खत्ते में ले जाया जाता है और वे परमेश्वर के राज्य के लोग बन जाते हैं। लेकिन जो शैतान के बीच से हैं, जो शैतान के संतान होते हैं, वे उसी खेत में पड़े रहते हैं, अपने ही कलीसियाओं में पड़े रहते हैं और ग, उन्हें गट, उन्हें गट्ठों में बांध दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। तो कटनी के समय पर चाहे कोई भी बोले कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर के लोग हूं, लेकिन अगर उनकी कटनी नहीं होती है और वे अपने पारंपरिक कलीसियाओं में बने रहते हैं, तो वे शैतान के संतान हैं। क्या ये मेरे वचन हैं या ये बाइबल के वचन हैं? ये मत्ती 13 उस दृष्टांत के वचन है ना? जो बाइबल के भीतर है। तो क्या आज मुझे क्या मैं क्या मैं कटनी में भाग ले रहा हूं? क्या मेरी कटनी हुई है? क्या मुझे आज खत्ते में ले जाया गया? आज मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो आज इस समय पर जिसकी कटनी होती है और जिसकी कटनी नहीं होती है, वो सबूत बन जाता है कि वे परमेश्वर की संतान है या नहीं। तो आज क्या ये बीज बोने का समय है या कटनी का समय है? जी हाँ, आज कटनी का समय है। ये दूसरा आगमन का समय जो है, ये मत्ती 13 के हिसाब से आज कटनी का समय है। जो बीज बोए गए थे, उनकी कटनी का समय अब है। तो ये कटनी कैसे होती है? चलिए प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 14 से 16 में देखते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश कोई बैठा है और जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। तो आप देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ने अपना हंसुआ पृथ्वी पर लगाया और पृथ्वी की कटनी हो गई। और मत्ती 13 के हिसाब से यीशु मसीह दूसरे आगमन पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आते हैं और जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, जो पक चुके हैं, जो गेहूं हैं, उनकी कटनी करते हैं। तो जब स्वर्गदूत कटनी करते हैं तो वह हसुआ क्या है? हसुआ क्या है? वो साधन है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो गेहूं है उसकी कटनी हसुआ से होता है ना? तो ये हसुआ क्या है? ये हसुआ ये वचन है जिसके माध्यम से उन संतों को उन संतों की कटनी होती है। और एक व्यक्ति जो उस हसुए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हसुआ है। तो प्रकाशित वाक्य 14 के हिसाब से आप देख सकते हैं जिनकी कटनी होती है वे 1,44,000 हैं, जो प्रथम फल हैं, जो उस सिय्योन पर्वत पर एकत्रित होते हैं। तो इस सिय्योन पर्वत पर जहां ये प्रथम फल एकत्रित हुए हैं, ये उस खत्ते की वास्तविकता बन जाता है, जैसे कि मत्ती 13 में लिखा गया था। और आप प्रकाशित वाक्य 14 उसके 1 से 5 में भी देख सकते हैं कि उन 1,44,000 उनके माथे पर परमेश्वर और यीशु का नाम मुहरित किया गया है और वे प्रकाशित वाक्य 7 के हिसाब से नए राज्य, नए लोग बनने पाते हैं और वे 12 गोत्र बनने पाते हैं और परमेश्वर उन पर अपना तंबू तानेगा और उनके साथ रहेगा। इसीलिए ये जगह वो प्रकाशित वाक्य 21 के हिसाब से नया आकाश और नई पृथ्वी है, शिनचंची, जहां पवित्र नगर और नया यरूशलेम नीचे आकर एक होने पाता है
और ये सारी चीजें प्रकाशित वाक्य बाइबल के हिसाब से पूरी होती हैं। इसीलिए अगर आज हमें उस सिय्योन पर्वत की वास्तविकता जाननी है, जहां जिन लोगों की कटनी होती है जो परमेश्वर के संतान हैं, वे नए राज्य, नए लोगों की वास्तविकता है। ये वो नई रचना है जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 में की थी। तो जिन लोगों की कटनी नहीं होती है, जो शैतान के बीज से जन्मे हैं, वे उस अनंत काल के उस दंड में जाते हैं। वे क्या है? वे शैतान के बीज से जन्मे हैं जिनकी कटनी नहीं होती है, लेकिन जिनकी कटनी होती है वे परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ राज्य करते हैं। तो इनके बारे में मत्ती 8 उसके 11 से 12 में भी क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। मत्ती 8 11 से 12। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। जी हाँ, मत्ती 8 उसके 11 से 12 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो राज्य के संतान हैं उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, जहां रोना और दांत पीसना होता है। वे उन लोगों की वास्तविकता है जिनकी कटनी नहीं हुई है, और जो पूर्व और पश्चिम से आते हैं और स्वर्ग के राज्य में अपना स्थान लेते हैं, वे उन लोगों की वास्तविकता है जिनकी कटनी हुई है। उनके बारे में आप प्रकाशित वाक्य 6 और 7 में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 में जो पारंपरिक कलीसियाएं हैं उनका न्याय हो जाता है, उनका अंत हो जाता है, और प्रकाशित वाक्य 7 में नए राज्य, नए लोगों, 12 गोत्रों की स्थापना होती है। और प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में आप देख सकते हैं कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत जाते हैं और एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाए जाते हैं। तो सारांश करने के लिए, जो लोग शैतान के बीच से जन्मे हैं, जिनकी कटनी नहीं हुई है, वे राज्य के संतान हैं जो पारंपरिक कलीसियाओं के हैं, पहले आकाश और पहली पृथ्वी जिसका अंत हो जाता है। और जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जिनकी कटनी हुई है, वे पूर्व और पश्चिम से आकर परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान लेते हैं। वे नए राज्य, नए लोग, 12 गोत्र हैं, वे नए आकाश और नई पृथ्वी हैं। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य लोगों की कटनी करना और उन्हें अपने इस खत्ते पर लाना और उन्हें मोहरित करना है और उन्हें नए राज्य और नए लोगों में स्थापित करना है। तो इन्हें परमेश्वर अपने लोगों की कटनी कर सिंचन जी 12 गोत्रों में स्थापित करना चाहते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में लिखा है। और परमेश्वर पुरानी सभी चीजें उनका अंत कर देते हैं और एक नई रचना की स्थापना करते हैं। और परमेश्वर और पवित्र नगर नया यरूशलेम इस नए आकाश, नई पृथ्वी सिंचन जी पर आते हैं और एक होने पाते हैं। तो आज के समय पर जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, जब कटनी का जो अंत का समय है, इस समय मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं बाइबल के हिसाब से कौन हूं। क्या मुझे बाइबल और वायदों के हिसाब से बनाया गया है? इसके अलावा आज हम जो इस युग में रह रहे हैं, हमें प्रयास करने की जरूरत है कि परमेश्वर और यीशु के जो भविष्यवाणियां हैं वो मुझ में पूरे हों। मैं कटनी में भाग लूं, मुझे मोहरित किया जाए और उस नए राज्य, नए लोग, 12 गोत्र में मैं शामिल हो सकूं, जिसके साथ परमेश्वर आ सके और परमेश्वर स्वीकार कर सके। अंत में मैं आपको जो आज का जो वचन है उसका मैं चलिए निष्कर्ष बताता हूं। पुराने नियम के जो इज़राइल थे उन्होंने वाचा तोड़ दी, इसीलिए परमेश्वर ने 2 प्रकार के बीज बोने का वादा किया और परमेश्वर ने एक नई वाचा बनाने का वादा किया और उसके माध्यम से परमेश्वर एक नई रचना बनाना चाहते थे। तो हम देख सकते हैं कि पहले आगमन के समय पर एक ही खेत में 2 प्रकार के बीज बोए गए, एक परमेश्वर का बीज और एक शैतान का बीज। और वो खेत क्या है? वो खेत यीशु का खेत है, ईसाई धर्म। तो दूसरे आगमन के समय पर जो परमेश्वर के बीज है, उनकी कटनी होती है, उन्हें मुहरित किया जाता है और नए राज्य, नए लोग, 12 गोत्रों की स्थापना की जाती है। तो परमेश्वर का उद्देश्य
पुरानी सभी चीजों का अंत करना और परमेश्वर के नए राज्य, नए लोगों की स्थापना करना है। वो लोग जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं और परमेश्वर का वो राज्य जिसमें वे वापस आने पाए, वो आज पूरा होने पाता है। तो आज क्या आपने आज का जो पाठ है वो अच्छे से सुना? मैं आशा करता हूँ आपने सुना होगा। तो अगली बार मध्यवर्ती उसका पाठ 10 होगा, दूसरे आगमन का चिन्ह, और मत्ती 24 के बारे में हम बात करेंगे। यीशु मसीह ने पहले आगमन के समय दूसरे आगमन के बारे में जो चिन्ह हैं उनके बारे में हमें बताया। तो उस पाठ में हम भाग लेकर हम देखें कि दूसरे आगमन पर जो यीशु का आगमन है वो कैसे होगा और उन चिन्हों को हम कैसे जान सकते हैं, वो अगली बार हम सीखेंगे। तो अगली बार जो इंस्ट्रक्टर आएंगे वो आपको और भी अच्छे से सिखाने पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम अगले सेशन का भी बेसब्री से इंतजार करें। अंत में वी आर वन हम कहते हैं, है ना? हम परमेश्वर और यीशु में एक है, इसीलिए हम ये वी आर वन कहते हैं। हम परमेश्वर में अपने जाति, अपने भाषा, अपने देश, इन सभी से आगे निकलकर हम सब क्या है? एक हैं। वी आर वन। तो चलिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो प्रेम से और अनुग्रह से भरपूर हैं, आज शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से, जो कि अध्याय द्वारा नए और पुराने नियम के प्रकाशित वाक्य हैं, ये आज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया है। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खासकर आज जो स्वर्ग के राज्य के भेद हैं, जो आज हम सभी विश्वासियों को जानने की ज़रूरत है, आज ये मध्यवर्ती पाठ 9, जो कि 2 प्रकार के बीज और कटनी के बारे में हमने जाना। तो इस सामग्री के माध्यम से हम वे अच्छी भूमि बनने पाए, अच्छे हृदय बनने पाए, जो इस बीज को समझ सकें, और हम वे लोग बनने पाए जो अच्छे बीज से जन्मे और जिनकी कटनी हो, और उन नए राज्य, नए लोगों 12 गोत्र में शामिल होने पाए। तो इस मध्यवर्ती स्तर के सेमिनार से हम देखने पाए कि ये वचन आज हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू होते हैं। हम इन वचनों को समझने पाए और हम वे संत बने जो तेरे राज्य की ओर आगे बढ़ें। ये सारी विनती हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो आज भी कार्य करते हैं। आमीन। तो हम आप सभी का, जिन्होंने आज भाग लिया, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा और जगत के अंत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये परमेश्वर के राज्य इज़राइल किस जाति से लड़ाई कर रहा है? तो हम देख सकते हैं कि जो घृणित पशु है वो उस पवित्र स्थान में जब खड़ा होता है ना? और ये गर्भवती औरतें कौन हैं? और यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। इसीलिए मत्ती 24 के सभी वचन भी पूरे होंगे, है ना? तो इस समय पर जो उचित समय पर भोजन है वो कौन देता है, और विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे यीशु मसीह के सभी चीजों पर अधिकार दिया जाएगा? जी हाँ, आपने वीडियो में देखा कि अगला जो पाठ होगा वो प्रभु के दूसरे आगमन और जगत के अंत के जो चिन्ह हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगली बार भी हम इसी समय पर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अगली बार भी जुड़ेंगे और इन वचनों से हम अपने आप को और योग्य बनाने पाए, जो स्वर्ग के राज्य की ओर हम तैयारी करते हैं। तो आज ये अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य, ये सेमिनार जो है पूरी दुनिया में 24 अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है, और ये आज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा परमेश्वर का नया नियम, जो कि पुराने और नए नियम की पूर्ति है, इसके बारे में हम प्राथमिक और मध्यवर्ती स्तर
इनके माध्यम से हम पूरी दुनिया में आज प्रचार कर रहे हैं और कई सारे पास्टर्स इस सेमिनार में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं और हम हमारे साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन करना चाहते हैं। तो अगर आप भी शिनचन जी के बारे में कुछ अ, और जानना चाहते हैं और आज के वचन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए उस प्रभु प्रार्थना के साथ हम आज के सभी जो कार्यक्रम हैं उसका अंत करते हैं। तो चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो सभी लोग जो आज यहाँ एक साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।